अभी तक हमने दो कन्वर्जन रूल्स करे थे। पहला कन्वर्जन रूल था ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। डेप्रिसिएशन क्या होती थी बच्चों? The fall in value of The the reduction in the value of asset. ड्यू टू normal wear and tear एंड ऑब्सोलेसेंस। of the ठीक है, फिर हमने करा फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। अब हम तीसरा कन्वर्जन रूल करने जा रहे हैं। जो तीसरा कन्वर्जन रूल है वो क्या है कि हमें डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना। अगर हम डोमेस्टिक इनकम पे हैं और हम नेशनल इनकम पे जाना चाहते हैं तो हम डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे कैसे जाएंगे? ठीक है, दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। तो ये चीज समझने के लिए कि हम डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाएंगे, तो पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि भैया डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम क्या होती है। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम इज द इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। मतलब हमारे जो भारत की सीमाएं हैं, जो बाउंड्रीज हैं, उनके अंदर जो इनकम कमाई जाती है दैट इज डोमेस्टिक इनकम। जैसे देखो मैंने नीचे इलस्ट्रेट करा है, एक सर्कल बनाया है एंड वी आर अज्यूमिंग दिस इज इंडिया। तो इंडिया में इंडियंस भी रहते हैं, फिरंगी भी रहते हैं। तो इस सर्कल के अंदर चाहे इंडियन पैसे कमाए चाहे फिरंगी पैसे कमाए, वो डोमेस्टिक इनकम होगी। इट इज द इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री irrespective of nature of residential। मतलब कोई भी पैसे कमाए पर अगर हमारे देश की सीमा के अंदर कमाएगा तो वो डोमेस्टिक इनकम में आएगा। और नेशनल इनकम क्या है? इट इज द इनकम अर्न्ड बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री irrespective of where it is earned। चाहे कहीं पे भी एक हिंदुस्तानी कमाएगा तो वो नेशनल इनकम में आएगा इंडिया की। अब हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे पहुंचना है, तो नेशनल है इंडियंस की इनकम। तो जब हमें सारे इंडियंस की इनकम लेनी है तो हमारे जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं उनकी इनकम को हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब हमारे इतने इंडियंस कनाडा में रह रहे हैं, यूके में रह रहे हैं, हम उनकी इनकम्स को ऐड करेंगे। ओके, तो जब हम उनकी इनकम्स को ऐड करते हैं तो उसे हम कहते हैं दैट इट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब ये वो इनकम्स हैं जो हमारे देश में बाहर से आ रही हैं, जो हमारे रेजिडेंट बाहर कमा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो जब हम अपने इंडियंस की इनकम निकाल रहे हैं तो इंडिया के अंदर जो फिरंगी पैसे कमा रहे हैं फिर हम उनको माइनस करेंगे, क्योंकि भैया ये तो उनकी हो गई ना, तो इसको हटाओ। तो इसे कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब लेट्स सपोज बाहर इंडियन कमा रहे हैं 500 करोड़, ठीक है, और इंडिया में फिरंगी कमा रहे हैं 300 करोड़। तो हम 500 करोड़ को प्लस करेंगे, 300 करोड़ को माइनस करेंगे। तो मुझे बताओ हम नेट कितना प्लस करेंगे? 200 crore. 200 करोड़। तो हम डोमेस्टिक से नेशनल पे पहुंच जाएंगे। तो ये जो हम नेट ऐड करेंगे ना, इसे हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ये निकलेगा कैसे? ये निकलेगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, अब इनकी ना शॉर्ट फॉर्म्स यूज करी जाती है। जैसे जो पैसे बाहर से आ रहे हैं दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो इसका निमोनिक बन जाता है फीफा, FIFA। जो पैसे बाहर जा रहे हैं दैट इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, उसका निमोनिक बन जाता है फीटा। ठीक है, फिर जो नेट है उसका निमोनिक बन जाता है नफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नफीफा भी कह सकते हैं पर नफिया कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि नफिया निकलता कैसे, तो नफिया इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा।
ओके, और यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिल जाता है दैट डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल, यानी कि नफिया, एंड दिस नफिया is equal to FIFA minus feet, is equal to FIFA minus feet. Okay, that is how the national income is computed from domestic income. Got it? अच्छा, तो अगर हम फॉर्मूले में देखें तो अगर हम डोमेस्टिक पे हैं और हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना चाहते हैं तो प्लस नफिया, और नेशनल से डोमेस्टिक पे आना चाहते हैं तो माइनस नफिया। ओके, मामला समझ आता है? Yes, sir. ठीक है, अब जरा एक चीज और समझो। कई बारी ना क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हो, क्वेश्चन में दिया होगा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अगर तुम्हें ये वर्ड टू दिख जाए, ठीक है, हमें टू वाला नहीं चाहिए होता, हमें फ्रॉम वाला चाहिए होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमें टू नहीं चाहिए। तो टू से फ्रॉम पे चेंज करने के लिए तरीका क्या है कि साइन चेंज कर, चेंज द साइन, चेंज साइन। अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 80 करोड़ है तो इसका मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस 80 करोड़। इतना ज्यादा परेशान मत होना इसको देख के, अभी जब हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इनका मतलब समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी तक बस आप ये जो मैंने आपको समझाया ना, आप इसे कॉपी करो और इसे अपने जहन में डालो। ओके, अब देखो, अभी तक जो हमने पढ़ा है, जो फॉर्मूलेज हमने समझे, तो हमने तीन फॉर्मूले समझे। पहला फॉर्मूला समझा ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। अगर देखो किसी से अभी तक कोई क्लास मिस हुई है, कुछ भी मिस हुआ है, तो वो इस चीज को ध्यान से देखो, आगे का सब कुछ समझ आ जाएगा। अभी तक के न्यूमेरिकल जरूर हो जाएंगे आगे के। तो पहला फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। जैसे अगर आपके पास एक असेट है, एक गाड़ी है, उसकी ग्रॉस वैल्यू 10 लाख है, 2 साल यूज की, उसकी डेप्रिसिएशन 2 लाख हो गई, तो आज उसकी नेट वैल्यू 8 लाख। तो ग्रॉस और नेट में ग्रॉस बड़ा होता है, जैसे नाम ही बता रहे। तो बड़े से छोटे पे जाना, अगर हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है, ये जो लिस्ट ऑफ फॉर्मूला जो लिखे हुए हैं, ये बेसिकली हैं क्या, ये कन्वर्जन रूल्स हैं, रूल्स टू कन्वर्ट। तो अगर हमें बड़े से छोटे पे जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, छोटे से बड़े पे जाना है, नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में बड़ा क्या है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में बड़ा है मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो प्लस एनआईटी, बड़े से छोटे पे जाना है तो माइनस एनआईटी। एनआईटी क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हो, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, पर अगर एनआईटी है गायब तो भैया निकाल लेना। कैसे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। मेरी बात ध्यान से सुनना, इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक्साइज, सेल टैक्स, वैट, कस्टम, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। सब्सिडी सब्सिडी के नाम से ही होगी। अच्छा सर क्वेश्चन, चलो बाकी सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना हो तो क्या करना है, प्लस नफिया, नफिया कह लो नफीफा कह लो, बात एक ही है। डोमेस्टिक और नेशनल में नेशनल बड़ा है, नेशनल एयरपोर्ट बड़ा होता है ना डोमेस्टिक एयरपोर्ट से, तो छोटे से बड़े पे जाना है तो प्लस, बड़े से छोटे पे आना है तो माइनस। अब देखो, अगर यहाँ पे लिखा है जीडीपी एट एमपी, इसका मतलब क्या हुआ, सर जीडीपी और मार्केट प्राइस लग रहा है मेरे को। जीडीपी की फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अच्छा
NNP एट FC क्या होता है? NDP-MP क्या होता है? GNP-MP क्या होता है? सर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बट अब ये तुम्हें पता है, सबको तो नहीं पता। तो अब देखो मैं तुम्हें सिखाता हूँ तो कैसे। सही मारा है। GDP बेसिकली हमें ना हमेशा ऐसे दिया होता है, A B C एट द रेट XY। ठीक है, तो अब हमें समझना पड़ेगा A का मतलब क्या होता है, हमें समझना पड़ेगा B का मतलब क्या होता है, हमें समझना पड़ेगा C का मतलब क्या होता है, और ये जो छोटे XY होते हैं इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो A का मतलब या तो ग्रॉस होगा या तो नेट होगा। तो जैसे यहाँ पे नेट होगा, यहाँ पे नेट होगा, यहाँ पे ग्रॉस होगा। ठीक है, बी का मतलब या तो डोमेस्टिक होता है या नेशनल होता है। तो यहाँ पे एन का मतलब नेशनल होगा, यहाँ पे डी का मतलब डोमेस्टिक होगा। सी का मतलब फिक्स है, सी का मतलब हमेशा ही प्रोडक्ट होगा। देखो ये जो पी होता है ना, दिस इज ऑलवेज प्रोडक्ट। और जो ये एट द रेट XY होता है, ये या तो फैक्टर कॉस्ट होगा या ये मार्केट प्राइस होगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा वो तुम्हें या तो जी दिया होता है तो एन दिया होता है। तो जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसका मतलब या ग्रॉस है या नेट है। सेकंड अल्फाबेट तुम्हें डी दिया होता है या एन दिया होता है, यानी डोमेस्टिक और नेशनल। थर्ड अल्फाबेट हमेशा पी होता है यानी प्रोडक्ट। और एट द रेट या तो एफ सी है यानी फैक्टर कॉस्ट, या एट द रेट एमपी है मार्केट प्राइस। अब हैंड रेज करके बताओ मुझे कौन इन चारों की फुल फॉर्म बताएगा। बोलो अजय। सर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। रुक जाना, अगला मत बोलना, हैंड रेज कर दो, किसी और को बोलना होगा। एट द रेट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट नीचे लिखेंगे। ठीक है, बोलो इप्सा। Net domestic product at the rate market price. हैंड रेस होते जाने चाहिए जिन जिनको आता जाए, और जिन्हें नहीं आ रहा वो नालायक है। यथार्थ। The gross national product at market price. नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ख्याति। net national product at market price. बहुत ही बढ़िया। ओके, चलो अब ये कोई बहुत ही बड़ी अचीवमेंट नहीं थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बस। टेकन। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये आ गई अचीवमेंट वाली चीज। अब हमें क्वेश्चन आता है कि फाइंड करो जीडीपी एट एमपी when you are given NNP at FC. You are given NNP at FC and you have to find GDP at MP. Whatever we have to find, we keep it at right hand side. जो find करना होता है उसे right hand side लिखते हैं, जो given होता है उसे left hand side लिखते हैं। तो हमने लिख दिया GDP at MP, NNP at FC. GDP at MP की फुल फॉर्म क्या होती है? हालांकि यहाँ लिखी हुई है बट फिर भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट Gross मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखो, बार ऊपर पार दिखाना। लो जी, टेकन स्क्रीन। यस। अब देखो, अब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है जीडीपी एट एमपी। तो हमें नेट से ग्रॉस पे जाना पड़ेगा। नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करते हैं? अच्छा पहले बताओ, नेट और ग्रॉस में बड़ा कौन सा है? The सर gross. ग्रॉस। छोटे से बड़े पे जाने के लिए हम करते हैं प्लस, पर क्या प्लस करेंगे?
नेट इनडायरेक्ट टैक्स। डेप्रिसिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए क्या करेंगे? पहले तो बताओ, नेशनल बड़ा कि डोमेस्टिक? नेशनल। यानी माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? depreciation. नफिया। जब डेप्रिसिएशन, जिसने डेप्रिसिएशन आंसर दिया है ना यार, कमाल है वो बंदा। मंदिर वंदिर बनवा दें उसके हम। डेप्रिसिएशन ऊपर यूज हो चुके हैं, ठीक है, फिर भी वही आंसर। दो बारी डेप्रिसिएशन, पहले प्लस डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तक जाना है। फैक्ट्री की कॉस्ट बढ़ी कि मार्केट का प्राइस? मार्केट प्राइस। तो प्लस एनआईटी। मुझसे एक बच्चा पूछ रहा था, सर ये फॉर्मूले हम लिख चुके हैं, दोबारा लिखवा रहे हो? क्योंकि मेरे दिल को अच्छे से पता था, दोबारा लिखवाने के बाद भी अभी घर पे 2 बारी लिखोगे तो आएंगे, ठीक है। अभी भी देख रहे हो कैसे गलतियां कर रहे हैं। मेहनत करते रहनी चाहिए हमें जी। अब देखो, अब हमने क्या करा, हमारे पास NNPFC था, उसमें हमने डेप्रिसिएशन प्लस करा, उसमें से हमने नफिया माइनस करा, और उसमें हमने NIT प्लस करा, और हमें रिजल्ट क्या मिल गया? हमें रिजल्ट मिल गया GDP एट M। ओके, कॉपी करने का टाइम दूंगा इसको भी। एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा। सर वो समझ नहीं आया ऊपर वाला। ऊपर वाला समझ नहीं आया? हाँ, किसको समझ नहीं आया बेटा? नाम बताओ। सर अजय। अच्छा, आप ही कह रहे थे ना बेटा फॉर्मूले दोबारा क्यों लिख रहे हैं? नो सर, मैंने नहीं बोला। अच्छा, देखो, हमें फाइंड क्या करना है? सर जीडीपी एट एमपी। वो हमने राइट साइड लिख दिया। हमें गिवन क्या है? यस सर। सर एनएनपी एट एफसी। बहुत ही बढ़िया बच्चे। अब NNPFC हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। NNPFC की फुल फॉर्म क्या होती है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ना हम ये फॉर्म अपना जो चीजें यूज हो रही हैं बेसिकली, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट और ये जो हमारा निकालना है हमें, इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। अब लिखने के बाद हम क्या करेंगे? अब देखो, पहली चीज हमें क्या करनी है, नेट से ग्रॉस पे जाना है। चलो फॉर्मूलाज को देखते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? फॉर्मूले में एरो देख के बताओ सर डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं। बेटा। ध्यान से देखो, आईज ओपन करके, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए सर ये नेट से देख, ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस कर रहे हैं। ठीक है। तो हम नेट से ग्रॉस पे गए, यस सर। तो प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। अजय तुम ही जवाब देना और रिलैक्स होकर जवाब देना, भागना मत, कोई जल्दी नहीं। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना, थर्ड फॉर्मूला। ये रहा नेशनल, ये रहा डोमेस्टिक। एरोज अगर देखनी आती है तो देख के सर बताओ। माइनस माइनस करेंगे इनसे। हमने माइनस कर दिया NFI। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना, प्लस एनआईटी। प्लस NIT। तो हमने क्या निकाला कि NNPFC में अगर प्लस डेप्रिसिएशन करें, माइनस NFIA करें, प्लस NIT करें, तो GDP MP आ जाएगा। गॉट इट? ओके सर। और सर अब यहाँ पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब हमें NNPFC निकालना है और हमें गिवन है NDP at MP। NDP at MP क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और NNPFC जो हमें फाइंड करना है, जिसे हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और इसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, वही करा हमने। अब नेट से नेट पे जाने के लिए तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, तो ये तो एक स्टेप बच गया। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना, डोमेस्टिक बड़ा कि नेशनल? सर नेशनल बड़ा है। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए हम करते हैं प्लस, और हम प्लस करेंगे NIFI। NFI। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मार्केट प्राइस बढ़ा,
तो बड़े से छोटे पे जाने करेंगे माइनस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस N- NIT। पहले फॉर्मूलाज को अच्छे से बच्चे देखो फिर आंसर दो। NNP at FC is equal to NDP at MP plus NFIA minus NIT। ओके, अब ये दो Yes. क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करने के लिए दिए हैं, अब ये दो क्वेश्चन करो सीधा, ठीक है, और फॉर्मूलाज को अच्छे से देख के फिर करो। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें कहा गया है कैलकुलेट GNP at FC। GNP at FC, सो हमने राइट साइड पे लिख दिया GNP at FC। ओके, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? हमें क्वेश्चन में गिवन है GNP at MP। कोई बच्चा मुझे GNP at MP की फुल फॉर्म बताएगा? so gross national product at market price ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और ये हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जी से जी कुछ नहीं, एन से एन कुछ नहीं, पी से पी कुछ नहीं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, यानी कि माइनस NIT। तो इक्वेशन बन गई GNP at FC is equal to GNP at MP minus NIT। GNP at MP is 97,000 given in the question। NIT माइनस करना, अब NIT डायरेक्टली दिया होता तो भैया मजे ही नहीं आ जाते, तो IT माइनस सब्सिडी, so 97,000 minus IT, that is 12,000, minus subsidy, that is 9,000, it is 97,000 minus 3,000, which comes out to be 94,000। that's the answer। figures are in crore, तो हम 94,000 crores लेंगे। copy this।